नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थाईलैंड में है बिमस्टेक मीट में भाग लेने के लिए। और वहीं पर बांग्लादेश के जो एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस, वो भी आए हुए हैं उसी बिमस्टेक में। तो कल से अटकलें लगाई जा रही थी कि इन दोनों की मीटिंग होगी या नहीं होगी। तो फाइनली आज जो है इन दोनों की मीटिंग हुई है। हालांकि दोनों नेताओं ने स्माइलिंग फेस दिए हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों देश में काफ़ी कटुता भरी है। एंड इट्स बोथ वेज। बांग्लादेश भी भारत से उतनी ही नफरत कर रहा है जितनी कि भारत में भी अभी इस समय बांग्लादेश के प्रति काफ़ी गुस्से का मूड है, सेंटिमेंट्स है। तो ये मोहम्मद यूनुस जो है, इसका ज़रा समझना पड़ेगा और इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये शातिर आदमी है। देखिए, इनके पुराने जो मित्र लोग हैं वो क्लिंटन फैमिली से है, जिन्होंने इसको पूरा इसका जो माइक्रो फाइनेंस की जो स्कीम है उसको प्रमोट किया, इसको नोबेल प्राइज़ दिलवाया और इसको इस लेवल तक लाने में उनका हाथ है। और उन्हीं के द्वारा फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा, तो उन्होंने ही इस मोहम्मद यूनुस को वहाँ का एडवाइज़र बना दिया। तो हु इज़ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ओवरऑल। अब क्या हुआ है कि आपका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मोदी जी को खुली छूट दी थी कि बांग्लादेश में जो भी करना है वो मोदी जी करेंगे। जब मोदी जी यूएस गए थे और वहाँ उनकी इनसे मुलाकात हुई थी। अब क्या हो रहा है कि मोहम्मद यूनुस नोज दैट ही इज़ ऑन अ वेरी थिन, व्हाट यू से, ही इज़ वॉकिंग ऑन अ वेरी थिन एंड तलवार की नोक पे वो चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि अभी हाल ही में उनकी चाइना की विज़िट हुई है और चाइना को उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जो कि अधिकतर जो है भारत के अगेंस्ट में जाते हैं। तो देखिए, मोहम्मद यूनुस काफ़ी समय से चाह रहे थे कि वो इंडिया से भी बात करे या मोदी जी उनसे बात करें, पर मोदी जी उनको घास नहीं डाल रहे थे। तो इस यूनुस ने क्या किया कि थाईलैंड बिमस्टेक आने से पहले वह चाइना गया और चाइना को उसने अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया। सो बेसिकली दिस वाज टू बिल्ड अ प्रेशर ऑन बोथ अमेरिका एज वेल एज इंडिया कि देखो, यदि तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे या बचाओगे नहीं या मेरे से बात नहीं करोगे तो आई विल मूव टुवर्ड्स चाइना। तो ये एक मैसेजिंग उन्होंने किया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यदि यूनुस चाइना नहीं जाते तो शायद मोदी जी उनसे थाईलैंड में नहीं मिलते। पर अब ये क्या है कि उन्होंने जो पैतरा खेला है तो उसको निपटने के लिए मोदी जी को उनसे मिलना आवश्यक हो गया है। अभी हमारे पास ये जानकारी नहीं आई है कि डिटेल में और क्या क्या बातें हुई है, पर जैसा कि सोचा जा रहा था, इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर की है बांग्लादेश के अथॉरिटीज़ को कि शेख हसीना के बारे में या आपके जो माइनॉरिटीज़ का, जो हिंदुओं का जो वहाँ पर कत्लेआम हुआ बांग्लादेश में, उस बारे में अपनी चिंताएं जाहिर की है। वी आर वेटिंग फॉर मोर डिटेल्स कि बांग्लादेश ने इस पर क्या जवाब दिया है और या इसका क्या निर्णय होगा। किंतु एज ऑफ नाउ ये जो है एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे ये स्थिति आई हुई है। बांग्लादेश ने चीन को, जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा है और चिकन नेक के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई है। तो जैसा कि सोशल मीडिया पे कई सारे चैनल अटकलें लगा रहे थे कि इंडिया विल ऑक्यूपाई बांग्लादेश और इस चिकन नेक वाले मामले को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट इज स्टिल इन वेट एंड वॉच का पोजीशन
और अभी ये कोई camaraderie इस and पे bonhomie in a निर्णायक picture. Body language does have its place डिसीजन as far as नहीं ले पा diplomacy is रही है। concerned, क्यों नहीं Ambassador ले पा Sajjan रही Har. है But ये given तो अभी हम the कह नहीं kind of सकते, बट open diplomatic दिस सीम्स टू बी द animosity that has been पोजीशन एज ऑफ normalized नाउ। between the two तो countries ये जो in the मीटिंग last 6 to थाईलैंड में 7 हो रही है, ये months, काफ़ी how are इम्पोर्टेंट you मीटिंग है reading this image और and this मेरे handshakes? ख्याल से दोनों देश जो है Yeah, thank you very अपने much, आगे की Shiv. I रणनीति quite इस agree with you. जो I don't think, वार्तालाप हो रहा है उसके Prime बेसिस Minister पर Narendra Modi meets बनाएंगे। Bangladesh's chief advisor ये Mohammad देखना Yunus होगा on the कि इस मीटिंग के sidelines क्या of आउटकम BIMSTEC होते हैं summit. और It's the आने वाले first एक दो meeting महीने between the काफ़ी two क्रिटिकल leaders है after और Yunus निश्चित तौर assumed पे charge. there will be some Prime Minister decisive Modi position stresses on from the both the importance sides. of Let's wait and physical, watch. digital Thank you. and You know, the relationship has soured considerably since the ouster of Sheikh Hasina and the takeover by the interim government. And India has very serious concerns. Some of these relate to the treatment of the minorities, particularly the Hindu minority and the Christian minority in Bangladesh. But the important thing to note is that Prime Minister has taken recourse to diplomacy. Now, significantly, last week he wrote a letter to Mr. Yunus on the occasion of the National Day of Bangladesh, in which he highlighted the significance of mutual sensitivity while referring to the Bangladesh Liberation War as a shared history. So he tried to emphasize the shared aspect of our relationship rather than what has begun to divide us. And this is very significant because a lot is happening in Bangladesh which is tending to pull it away from India. But it is important for our leadership to emphasize on the right things, and this is what the Prime Minister has said. And in fact, he also reminded Bangladesh that we remain committed to advancing this partnership driven by our common aspirations for peace, stability and prosperity, and based on mutual sensitivity to each other's interests and concerns. In other words, the Prime Minister was able to highlight that the benefit of both countries lies in a close partnership and not in being antagonistic. Unfortunately, recent events have not been very encouraging. You know, Yunus, during his visit to China, made all kinds of statements, including some which were viewed as very